हेलो दोस्तों, मैं प्रभास झा आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए विषय के साथ, जो कि है शेयर मार्केट का इतिहास। इसे शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरे पहले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को आप सभी ने ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। मैं इसी तरह के और भी बहुत सारे कंसेप्ट आपके साथ शेयर करूँगा एकदम ग्राउंड लेवल से। हम शुरू करते हैं। हम पहले ये देखते हैं कि क्यों हमें इतिहास की आवश्यकता पड़ती है किसी भी विषय को जानने के लिए। अगर किसी विषय को जानने से पहले हम उसके इतिहास को जान ले थोड़ा, तो हमें काफ़ी मदद मिलती है कि इसकी स्थापना क्यों हुई और यह किस तरह से काम करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि आवश्यकता ही जो है वो आविष्कार की जननी है। तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि शेयर मार्केट की स्थापना की गई, और जो आज पूरे देश के विकास का एक सूचकांक है। मतलब इससे पूरे देश का विकास मेजर किया जाता है। कौन सा देश कितना विकास करे, कितना डेवलप करे, इसके विषय में हमें जानकारी मिलती है। तो हम समझ सकते हैं कि इसके इतिहास को जानना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सन 1602 में नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में जाने अनजाने में कुछ व्यापारियों ने इसकी स्थापना कर दी। तो चलिए इसकी हम थोड़ी कहानी जानते हैं। पहले जो व्यापार होते थे, वो मैक्सिमम व्यापार जो होते वो जहाज़ से होते थे। व्यापारी एक देश से दूसरे देश जहाज़ के थ्रू जाते थे और वहाँ व्यापार करते थे। लेकिन उस समय पूंजी की कमी थी, तो व्यापारियों ने सोचा कि क्यों ना हम डायरेक्ट पूंजी जो है वो पब्लिक से इकट्ठे करें। तो पब्लिक से इकट्ठे करने के लिए उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि जो भी शिप्स में पैसे लगाएंगे उन्हें हम व्यापार करके जब वापस लौटेंगे तो उसका कुछ परसेंट मुनाफा हम उन्हें भी देंगे जो शिप्स पे पैसे लगाएंगे। उन्होंने ये प्रस्ताव रखा। यह तो 1%। अब इसे एक शेयर भी समझ सकते हैं। हालांकि शेयर के विषय में और बहुत जानकारी है जो कि मैं आगे देने की कोशिश करूँगा। तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा, लोगों ने इसमें पैसे लगाना शुरू किया। तो पहले उन्होंने देखा कि अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, उन्हें मुनाफा मिल रहा है। तो और भी लोग इसके प्रति आकर्षित हुए। ऐसे करके लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। लोगों की संख्या बढ़ने के कारण वहाँ पे एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज की, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, आप मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा। एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई 1602 ईस्वी में। उसके बाद धीरे धीरे यह बढ़ते बढ़ते लंदन स्टॉक एक्सचेंज, फिर अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई और ये सारे देशों में फैलते फैलते इसका प्रभाव भारत में भी देखा गया। भारत में मुंबई शहर में मुंबई टाउन हॉल के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे 5 लोगों द्वारा एक संगठन बनाया गया। एक संगठन बनाया गया और इस संगठन द्वारा एम्स्टर्डम के तरह ही लोगों को प्रस्ताव दिया गया कि वह उनके व्यापार में पैसा लगाए और उसके मुनाफे का कुछ पैसा वो उन्हें भी देंगे। तो धीरे धीरे लोगों की रुचि इसमें बढ़ने लगी और अच्छा खासा मुनाफा देख काफ़ी लोग इसमें जुड़ने लगे। हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो 5 लोग थे ये ब्रोकर थे। इन्हें हम दलाल भी कहते हैं। धीरे धीरे इसमें जब बहुत सारे लोग जुड़ने लगे और ब्रोकर्स की संख्या बढ़ने लगी, इन्होंने यह तय किया कि इन्हें अब एक अस्थायी जगह की आवश्यकता पड़ेगी और वे मिलकर 1875 ईस्वी में बीएससी की स्थापना करते हैं, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जाना जाता है और आपको जानकर खुशी होगी कि पूरे विश्व में भारत टॉप 5 स्टॉक एक्सचेंज में से
टॉप 5 एक्सचेंज में से एक है। पिछले 148 सालों से यह बाजार की पूंजी व्यवस्था का संचालन कर रही है। हाँ, यहाँ आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि इतनी देर से हम बात कर रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज है ना, स्टॉक एक्सचेंज, आखिर हम स्टॉक एक्सचेंज कहते किसे हैं? बिगिनर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल हो सकता है, ठीक है, इसलिए मैं इसे डील करवाते चलो। पहले स्टॉक और एक्सचेंज दो शब्दों से मिलकर बना है। स्टॉक हम किसे कहते हैं? मान लीजिए यह एक कंपनी है। कंपनी को हम छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है, सॉरी हम नहीं बांटते हैं, ये तो कंपनियां ही बांटती है। 1 2 3 4, तो ये जो छोटा छोटा हिस्सा है इसे हम एक हिस्से को एक स्टॉक कहते हैं, ठीक है। अब यह जो स्टॉक है इसे हम बाजार से, सब्जी की दुकान से या ज्वेलरी शॉप से या फर्नीचर की दुकान से तो हम खरीद नहीं सकते हैं। तो इन्हें खरीदने के लिए और इन्हें बेचने के लिए स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई है, ठीक है। और इनसे जुड़ा हुआ है ब्रोकर, ठीक है, जिसके विषय में मैं आगे आपको जानकारी दूंगा। अभी इतना ही समझिए कि स्टॉक एक्सचेंज वह जगह है जहां पे हम किसी भी कंपनी के, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहूँगा, मैंने इसे स्टॉक कह दिया था, जबकि स्टॉक और शेयर में अंतर है। इसे हम शेयर्स कहते हैं और इसी तरह जो और भी कंपनियां होती है उसे हम स्टॉक्स कहते हैं। तो हमें अगर किसी कंपनी के शेयर को खरीदना है या बेचना है तो वह स्टॉक एक्सचेंज से ही संभव हो पाता है। तो इसे ही हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इस स्टॉक एक्सचेंज में एक बायर होता है और एक सेलर होता है। मतलब कोई एक ही शेयर को खरीदता है, कोई बेचता है। अब मान के चलिए किसी ने 100 रुपये में लिया कोई शेयर कंपनी का और वो 200 चला गया, तो यहाँ कोई खरीदने वाला बायर भी है। तो ये बायर और सेलर को जोड़ता है कौन? स्टॉक एक्सचेंज। हालांकि इसमें ब्रोकर का एक बहुत बड़ा अहम भूमिका होता है जिसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। तो स्टॉक एक्सचेंज ओवरऑल यही है आपका कि स्टॉक एक्सचेंज हम किसे कहते हैं। भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज है। हालांकि बहुत सारे देशों में एक ही स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन हमारे भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज है। एक है BSE और एक है NSE। यह 2 स्टॉक एक्सचेंज है भारत में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगले वीडियो में, कि हमारे यहाँ 2 स्टॉक एक्सचेंज क्यों हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और यह किस तरीके से काम करती है। तो आप बने रहिए, हम अगली वीडियो में इसके बारे में एक जानकारी आपको देने वाले हैं। उसके बाद आने वाले समय में हम और भी शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारी आपको प्रोवाइड करें। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर इस चैनल पर दी गई जानकारी आपको पसंद है और ऐसे ही जानकारी आपको आगे भी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।